असद भाई ने बोला कि बूढ़ी और बच्चों को मतलब कि ये छोड़ने के लिए आपने बोला ना, तो असद भाई मैंने एक हदीस पढ़ा था, अभी हमको हदीस याद भी नहीं है। फिर आप हदीस वो पेश कर मतलब रहे हैं। कि मैंने बोला जब तक आप उस 14 पेज का पीडीएफ नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप ये हदीस क्या आप गलत मानते हैं क्या? ये हदीस सही है, लेकिन आपको सेक्स स्लेवरी समझने के लिए सबसे पहले स्लेवरी समझना पड़ेगा। स्लेवरी होता क्या है? स्लेवरी का मतलब आप स्लेवरी जानते क्या होता है? स्लेवरी का स्लेवरी का मतलब ही होता है कि स्लेवरी जैसे आप जंग में किसी को पकड़ हार गया तो उसको पकड़ के लेके चलना, या किसी यही किसी से स्लेवरी पैसा होता है। लेकर के आप खरीद ली, या किसी से हजरत आप। बिलाल एक कौन थे? मिनट पहले हजरत मेरा बात बिलाल पहले रजी पूरा अल्लाह सुन, ताला अन्हु कौन थे? पहले पता है मेरा बात आपको? पहले पूरा सुन लीजिए असद भाई। जी उसके बोलिए बाद बोलिए बोलिए बोलिएगा, मेरा बोलिए बात बोलिए पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बोलिए आप बोलिए। बोले कि स्लेवरी किसको बोलते हैं, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो जंग में मतलब कि पकड़ा जो जाता था, या जो मार्केट मार्केट से जिसको खरीद करके लाया जाता था, उसको स्लेव बुलाया जाता था। ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि स्लेवरी का डेफिनेशन क्या होता है, पहले आप ये इसके ऊपर आप बात करें, स्लेवरी उसके बाद आते हैं कि स्लेवरी इस्लाम स्लेवरी को लेकर क्या बोलते हैं। स्लेवरी का डिफिनेशन तो आपको हम बताएं नहीं स्लेवरी कि का मतलब मतलब क्या होता है? स्लेवरी का मतलब तो आपको बताएं कि जो जंग के दौरान जो मतलब कि जो महिला या जो बच्ची या जो मतलब कि हार गया, ठीक है, उसको पकड़ करके लाते थे। पुरुष पुरुष ही हो जाए, उसको पकड़ करके लाते थे। या जो मार्केट या जो उस टाइम एक मतलब कि स्लेव बाजार के लगता साथ था। एक स्लेव स्लेव एक एक मिनट स्लेव एक मिनट एक एक मिनट गुलाम के एक मिनट साथ एक गुलाम के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है, इस्लाम को छोड़िए, एक कैसा अच्छा, बिहेवियर किया जाता है स्लेवरी में। गुलाम गुलाम को बेचा असद भाई जाता था इसको कि जरा नहीं? पढ़ दे, इसको आप एक बार पढ़िए भाई असद भाई। इब्राहिम भाई, जब इनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि स्लेवरी, तो आप कैसे इनको जवाब मे, दीजिएगा? मेरा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने बोला था कि इस माने कि इस्लाम आपका में जो कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फ्रीविल भाई, इसलिए मैं ये मेरा बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं अब आपको इब्राहिम भाई आपको क्या हिंदी बोल रहा हूँ, में इसको आता है। 14 पेज पूरा समझाइए बैठा के, तब इसको समझ में असद भाई आएगा। इनको अगर मैं 14 पेज समझाने के लिए जाऊंगा भाई, तो मेरा पूरा लाइफ बस इसमें लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बस बस कुछ पॉइंट में इनके ऊपर बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ पॉइंट के ऊपर। ये ये फ्रीविल ये भाई आपको ये बात हिंदी मैं, पढ़ना आता है? हाँ, गुलामी है ये आप बस, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध धीरे रखा धीरे जाता धीरे है, धीरे 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 स्पष्ट करके। और अक्सर बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है। क्या? और उन्हें अधिकार शुरू से पढ़िए भाई, शुरू से पढ़िए। गुलामी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिसमें व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा जाता है, और उन्हें अक्सर बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और उन्हें अधिकारों वाले व्यक्तियों के बजाय संपत्ति के रूप में माना जाता है। इसमें मौलिक स्वतंत्रता का हनन शामिल है, ठीक है। चलिए, इसमें आप बोलना क्या चाहते हैं? ठीक है, अब इसमें से कुछ पॉइंट, ये है हाँ। स्लेवरी का डेफिनेशन, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड इसको मानता है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि ये दुनिया का जो डेफिनेशन है, जो दुनिया का जो कानून है, उसका जो डेफिनेशन है स्लेवरी, उसके हिसाब से ये है कि भाई किसी को अगर मैं गुलाम बना लिया, तो मैं उसके इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट जाके मैं उसको काम करवाऊंगा उससे, फिर मैं उसको बिना कोई वेतन के मैं उसको हाँ, काम करवाऊंगा। ये हमको पता है, ठीक आगे है, बोलिए ना। ठीक है, नहीं नहीं, आपको ये पता नहीं था, अभी आपको ये पता पता चला, है। आपको ये अरे, पता नहीं था भाई। अगर आपको पता स्लेव रहता तो आप स्लेवरी का डिफिनेशन जब मैं आपसे पूछा तो आप बस यही आप बोल देते, लेकिन आपको ये पता नहीं था। अब मैं आता हूं इस हदीस के ऊपर। तो स्लेवरी, उसका डिफिनेशन क्या है आपने देख लिया। अब इस्लाम हाँ स्लेवरी के बारे में क्या बोलता है। हाँ अब आप मुझे बोलिए कि ये स्लेवरी है या क्या है। ये स्लेवरी का मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड देता है कि भाई उसको उसके इच्छाओं के विरुद्ध जाके उससे काम अच्छा, करवाओ बिना वेतन के। लेकिन इधर इस्लाम क्या बोल रहा है कि द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ये एक मिनट, अपने, इब्राहिम भाई, रुको रुको रुको, आपने तो, मैं सुनिए इब्राहिम भाई, खत्म तो आपने भाई, ये हदीस खत्म हमको तो पहले पहले भी करने दिखाया, दो, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक पहले मिनट। तुम मुझे खत्म फ्रीविल करने भाई, दो भाई, फ्रीविल भाई, धीरे धीरे आपको चलते हैं। हाँ, समझाया जा रहा है कि स्लेवरी होता क्या है। अब इनको म्यूट करके ये पहले वाला इनको हदीस समझाइए। आप पहले भी हमको दिखाएं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इब्राहिम भाई, ये हदीस हम अरे पहले भी भाई, देखे इसलिए हैं, मैं आपसे आपको ये पूछे। समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा आप हूँ, आप जरा चुप करके हाँ, बैठे और मेरा पूरा ठीक बात आप सुन लीजिए मेरे भाई। जी, सुनैन नसई का बहुत कितना बहुत नंबर हदीस ये बोल रहे हैं? थ्री नाइन फाइव नाइन 3959 बोल रहा था। 3959। हाँ, अच्छा फ्रीविल भाई, अब आप पूरा कंसंट्रेशन आप मेरे ऊपर रखिए, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ। फ्रीविल भाई,
इससे पहले हम लोग देखें कि एक गुलाम या फिर गुलामी का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है स्लेवरी का, कि एक गुलाम को उसके इच्छाओं के विरुद्ध जाके उससे काम करवाया जाना, उसे बिना वेतन से उसको काम करवाना, जोर जबरदस्ती। लेकिन इस्लाम इसके बारे में क्या बोलता है? इस्लाम बोलता है कि अगर कोई स्लेव है तुम्हारा तो उसको तुम स्लेव मत बोलो। ये हदीस आपके सामने है। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू अबू दर रदियल्लाहु अन्हु, अबू दर रदियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे, उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि डिड यू अब्यूज हिम बाय कॉलिंग हिज मदर विथ बैड नेम्स? अरे तुमने उसको बेइज्जती किया, एक गुलाम को तुमने बेइज्जती किया उसके माँ के बारे में गलत मतलब बात बोलकर? नहीं 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 नहीं, उसको तुम भाई भाई कह के पुकारो, ये गुलाम नहीं है, ये तुम्हारा भाई है। उसके बाद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, जो तुम खा रहे हो तो अपने गुलाम को भी खिलाओ, वही चीज जो तुम पहन रहे हो वही चीज अपने गुलाम को भी पहनाओ। अब आप मुझे ये बताइए कि स्लेवरी जो वेस्टर्न कंट्री में जो स्लेवरी का डेफिनेशन दिया गया या फिर दुनिया का कोई भी किसी भी रिलीजियन में, दुनिया का किसी भी कानून के मुताबिक जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, क्या ये इस्लाम का जो डेफिनेशन है इससे बदतर नहीं है? क्या ये दुनियावी कानून का जो डेफिनेशन है इससे कई गुना बेहतरीन इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है? आप मुझे बोलिए। अरे मारना तो दूर की बात, इसको ये बोला जा रहा है कि अबू दर तुमने क्या इस गुलाम की माँ को तुमने गाली दिया, कुछ गलत शलत तुमने बोल दिया, ऐसा मत करो। अरे उसको मारना तो दूर की बात, इसकी माँ को भी गाली देना हराम है, इसकी माँ को भी गाली देना नाजायज है। तो आप मुझे इधर बोल रहे हैं कि इस्लाम ह्यूमैनिटी नहीं सिखाता है। भाई अब मैं ये समझने वाली बात है। मैं ऐसे आपको बहुत सारा दिखा सकता हूँ। अब मैं ठीक है, अब हाँ, तो अब आप इसी के ऊपर बोलिए, इसी के ऊपर आप बोलिए कि आपको यहाँ से क्या एतराज है? ये जो हदीस जो आपने अभी दिखाया, ये हदीस आप पहले भी हमको दिखाए थे, ठीक है। इसी स्ट्रीम में 20 मिनट 25 मिनट पहले भी आप दिखाए थे, उसमें भी मैंने यही बात बोला था कि ये आप स्लेव के बारे में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मतलब मेल स्लेव के बारे में आप दिखा रहे हैं, फीमेल स्लेव के बारे में मेरा सवाल था। मैंने पिछला मतलब कि ये अब 20 मिनट पहले भी मैंने यही बात बोला था आपसे, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ कि आप तो मेल स्लेव के बारे में बताएं, फीमेल स्लेव के बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है? बता रहा हूं मैं अभी मैं आपको और एक हदीस दिखा रहा हूं जो बुखारी का है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं आपको अभी दिखा, जरा रुक जाइए। हाँ, ये आ गया आपका सही बुखारी का किताबुल इल्म, यह है किताबुल इल्म सही बुखारी। अब ये है हदीस, इसमें जी अल्लाह's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डबल रिवॉर्ड। मुझे जरा कोशिश करने दीजिए भाई, मैं आपको समझाने के लिए इधर बैठा हूं, मेरा काम यह है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि 3 बंदे को डबल रिवॉर्ड मिलने वाला है, डबल नेकी मिलने वाला है। पहला, a person from the people of the scriptures who believed in his prophet Jesus or Moses and then believed in the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। पहला शख्स जो एक अहले किताब है, जो यहूदी नसारा है, वो अपने नबी के ऊपर ईमान लाया और उसके बाद थर्ड नंबर पे ऊपर हम पढ़ लिए, ठीक है, थर्ड नंबर पे आइए। अरे भाई तुम जवाब देने दोगे यार, फिर इसी तरह मतलब मुझे बोलने दोगे कि नहीं? ठीक है देखो ये सुनो एक्शन मैं तुम्हें एक चीज ये बता दूं, ये एक्स मुस्लिम का चैनल नहीं है कि आधा अधूरा बात मैं बोल के खत्म कर दूंगा। आधा अधूरा नहीं, आप जो ऊपर वाला जो पढ़ रहे हैं चैनल नहीं है। अगर आपको सुनना नहीं है आप जा सकते हैं भाई, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर समझने के लिए आए हैं तो आप पूरा इधर मुकम्मल आप जवाब सुने। A master of a woman slave who teaches her good manners and educates her in the best possible way the religion and manumates her and then marries her।
तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे शख्स के बारे में इधर फरमाया कि ये 3 तरीके का जो शख्स है इसको डबल नेकी मिलने वाला है। मतलब इधर इसको है ना, इसको प्रोमोट किया गया। कौन सा चीज को प्रोमोट किया गया कि तुम इसको इंस्पायर किया गया कि तुम अपना जो फीमेल स्लेव है उसको तुम अच्छा मैनर सिखाओ, उसको अच्छा बिहेवियर सिखाओ, तुम शिक्षा दो, तुम उसको एजुकेशन दो, तुम उसको, फिर उससे शादी भी कर लो। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप बुखारी का 30 नंबर हदीस के ऊपर आप एतराज कर रहे थे, भाई इधर कहा फीमेल स्लेव के बारे में लिखा है, तो इधर फीमेल स्लेव का मैं हदीस लिखा है। तो आप मुझे बताइए, अब एक फीमेल स्लेव को अच्छा शिक्षा देना, अच्छा टीचिंग देना, उसको अच्छा बिहेवियर सिखाना, क्या यही स्लेवरी है जो इस्लाम इसका कॉन्सेप्ट दे रहा है? क्या यही स्लेवरी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है? आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए। और अगर 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खत्म करने के लिए ना आए होते, तो गुलाम को फ्री करने के लिए क्यों कहा गया? किसी फीमेल स्लेव से शादी करना मतलब क्या? तब वो फीमेल स्लेव नहीं रहती है, तब वो बीवी बन जाती है, तब वो उम्मुल मुमिनीन बन जाती है। और उम्मुल मुमिनीन का क्या इज्जत है, क्या दर्जा है, ये कुरान साफ साफ कहता है। तो इधर फीमेल हो या मेल हो, गुलाम को गुलाम नहीं भाई कह के पुकारो, गुलाम को इज्जत दिया गया है। ये इस्लाम का गुलामी है भाई, ऐसा गुलामी कोई भी बंदा, मैं भी खुशी खुशी बोलूंगा कि भाई चलो मुझे कुछ काम नहीं करना है, मैं चला जाता हूं इस्लाम के शरई गुलामी करने के लिए, ये कोई भी बोलेगा। लेकिन दुनिया का जो गुलामी है ये कोई नहीं करने जाएगा, ये इस्लाम है और बाकी दुनिया का कानून है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम इज वेरी ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अभी आप बताइए। हाँ इब्राहिम भाई, आपने जो थर्ड नंबर देखा है, ठीक है, महिला को बढ़िया शिक्षा देना है, गुड मैनर सिखाना, उसको एजुकेट करना है, और उससे हो सके तो उससे शादी कर लेना है, ठीक है। तो बाद में मार्केट में बेचना है या नहीं? अब देखो आपको सीधा साधा चीज इधर समझ में नहीं आता है, सीधा हम आपको समझ गए, सीधा ठीक है। साधा चीज इधर समझ में नहीं आता है। सुनिए, हाँ, आप जो बोले, आप इधर आप जो सवाल पे आप बोले, सवाल किए जा रहे हैं, मतलब आपको नहीं इधर नहीं, साबित करना कुछ और चीज है। आप इधर समझने के लिए नहीं आए हैं, आप इधर सीखने मेरा के लिए ये नहीं आए, साबित आपको करना कुछ है। साबित करना है जो आप वहां से सुन के आए हैं। तो आपका नियत देखिए भाई, आपका इरादा देखिए, मतलब आप कोई अगर टीचर मेरा के सीधा पास सवाल आप है जाएंगे, इब्राहिम भाई, आप मेरा स्कूल सीधा में सवाल है जाते हैं इब्राहिम कि भाई। आप स्कूल में जाते हैं किस लिए मालूम है? हेड सर को आप गलत साबित करने के लिए। एक मिनट थोड़ा नहीं, रुकने दीजिए। आपने क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? गलती किया था, इसको मैं साबित करने के लिए इधर आया। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं फ्री विल भाई? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ असद भाई कि आपने जो ये हदीस दिखाया, हम इसको हम अच्छा मानते हैं, ठीक है, कि आप माने कि स्लेव को अच्छा टीचिंग देना है, उसको हो सके तो लास्ट में उससे शादी करना है। मेरा ये सवाल था कि ये सवाल है कि ठीक है, आप उसको स्लेव को अच्छा मतलब शिक्षा दिए, उससे उसको बढ़िया मैनर सिखाएं, ठीक है। उसके बाद एक हदीस में आप एक बढ़िया हदीस है ना, ये ऐसा भी, बढ़िया है। हाँ ये अच्छा है, हम इसका सपोर्ट हम करते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले मेरा पूरा बात सुन लीजिए। हाँ लेकिन बोलो। मेरा ये सवाल था कि एक हदीस में आता है कि एक हदीस और है, उसमें आता है कि जब मतलब कि मोहम्मद साहब से एक पूछने गया, एक आदमी पूछने गया कि हम जब स्लेब को जब स्लेब को स्लेब